नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं देश का पॉजिटिव खबरों का इकलौता शो शाबाश इंडिया। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको उभरते भारत की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखना आपके और हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आप भी देखिए और आपके आसपास अगर बच्चे खेल रहे हो तो उन्हें भी बुला लीजिए, क्योंकि ये सब उन कार्टून से कहीं ज्यादा बेहतर है जिस पर वो अपना वक्त जाया करते हैं। शाबाश इंडिया शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें, बहुत से लोगों ने हमें संपर्क किया और कहा है कि वो शनिवार रात 8:30 बजे टीवी के सामने बैठ जाते हैं लेकिन शाबाश इंडिया नहीं आता। तो सर याद रखिए, शाबाश इंडिया का वक्त चेंज हो गया है। शनिवार शाम 7 बजे आप अपना ये फेवरेट शो हर हफ्ते IBN 7 पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए एक ऐसा अजूबा जो राजस्थान में तैयार हुआ और फिर सड़कों पर उतरकर ऐसा छाया कि उसके चर्चे आजकल टीवी पर हो रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे एक मोबाइल ऐप जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आप डर से चिल्लाएंगे तो वो न सिर्फ आपकी चीख सुनेगा बल्कि उसको उस जगह तक पहुंचाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए। और शो के आखिर में देखिए किसान भाइयों के लिए एक ऐसा आविष्कार जो उनके पैसे भी बचाएगा और वक्त भी। एक ऐसा आविष्कार जिसे सम्मानित किया है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। क्या आप राजस्थान के उदयपुर घूमने गए? वेल, अगर नहीं गए तो जाइए, बहुत अच्छी जगह है। वहां आप पहुंचे अपने परिवार के साथ और आपके परिवार में 4 से ज्यादा सदस्य हों तो भी आपको ना तो टैक्सी तलाशने की जरूरत है और ना ही इधर उधर देखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जाए जिसकी पर्सनैलिटी बहुत रॉबीली हो, बड़ी बड़ी मूछें हो, खूब लंबा तड़ंगा हो और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो आपके पूरे परिवार को अपनी बाइक पर बिठाकर उदयपुर की सैर भी करा देंगे। आपने इस शख्स को राजस्थान टूरिज्म के एड में देखा होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये इतनी लंबी बाइक इन्होंने खुद डेवलप की है। तो चलिए मिलते हैं राजस्थान के इस होनहार से। मिलिए एक अलबेले हिंदुस्तानी से, उपेंद्र व्यास, जो आजकल टीवी पर छाए हुए हैं अपनी जोरदार मूंछों की वजह से नहीं बल्कि अपनी 6 पहिया बाइक की वजह से। राजस्थान सरकार को उपेंद्र का ये करिश्मा इतना पसंद आया कि उपेंद्र राजस्थान पर्यटन के विज्ञापन में भी नजर आए। वैसे विज्ञापन के अलावा भी उपेंद्र के चाहने वालों की कोई कमी नहीं। उदयपुर की मशहूर फतेह सागर झील के किनारे सैर करते इन सैलानियों को ही देखिए जो बाइक की सवारी के बाद फूले नहीं समा रहे। Time on the bike, thank you very much. You haven't seen these type of bikes? No, no. Very long. Very good bike, very good indeed. It was a real pleasure. Excellent. महाराष्ट्र से उदयपुर घूमने आए इन जनाब को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका पूरा परिवार एक बाइक में सवारी कर रहा है। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम बच्चे लोग भी देख पाएंगे और हमेशा याद रखेंगे और ऐसा एक्सपीरियंस तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग तो कहीं वहाँ भी गए, फॉरेन टूर भी किया, लेकिन ऐसा बाइक पे ऐसा मिलेगा भी नहीं कभी भी। ऐसा अनोखी बहुत अच्छी। हम लोग तो सोच रहे हैं कि आपने देखी इसको कैसे बनी है? अरे नहीं फर्स्ट टाइम हम लोग बैठ गए, बस अभी देखना है। अभी सोचा भी नहीं था, लक अच्छा था कि मिल गया इसमें बैठने। आपकी पूरी फैमिली बैठ गई आराम से? हाँ, पूरी फैमिली बैठ गई। पहले कभी पूरी फैमिली इस तरीके से बाइक पे बैठी? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम है। उपेंद्र की ये बाइक पूरे राजस्थान में मशहूर हो चुकी है। वैसे उपेंद्र इसे बाइक नहीं कहते, उन्होंने इसे एक नया नाम भी दिया है, गति ग्रामिणी। वैसे उपेंद्र राजस्थान पुलिस में ड्राइवर हैं और अपने परिवार की हसरतों के लिए बरसों से कसरत कर रहे थे। उपेंद्र का परिवार चाहता था कि उनके पास भी अपनी कार हो, लेकिन बड़े सपने के लिए बड़ी रकम की भी जरूरत होती है। बस इसी जरूरत ने एक आविष्कार की नींव रख दी और उपेंद्र ने अपनी पुरानी बाइक में ही ऐसा जुगाड़ किया कि दुनिया देखती रह गई। बुलेट बाइक जो पावरफुल होती है उसको मैंने खरीदा। बुलेट को खरीद करके फिर मैंने सोचा अब कार का नहीं, इसी में अपन फैमिली को ले जाने के लिए ठीक रहेगा, तो इसको मैं
जो साइकिल के हिसाब से था तो उसी हिसाब से मैंने इसको भी बुलेट को लंबा किया, वेल्डिंग वगैरह करके जैसे जैसे मुझे अच्छा लगा उस हिसाब से मैंने इसको मूवमेंट दिया और इसको लंबा किया। 6 सीटों वाली इस बाइक में 3 पहिए हैं और उपेंद्र ने ये सब कुछ बेहद मामूली रकम में तैयार किया है। उपेंद्र ने ना तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ना ही इसे बनाने में किसी की मदद ली। बस ये समझिए कि खुद ही छोटे मोटे जुगाड़ किए, खुद ही वेल्डिंग की और गति गावनी को ये शक्ल दे दी। वैसे उपेंद्र ने बाइक सैलानियों के लिए नहीं बनाई, लेकिन अगर कोई सैलानी थोड़ी भी गुजारिश करता है तो उपेंद्र मुफ्त में उदयपुर की सैर जरूर करा देते हैं। आपने कभी सोचा है कि मुसीबत के वक्त इंसान की चीख क्यों निकल जाती है? शायद इसलिए ताकि कोई उसकी चीख सुन ले और उसको मदद मिल जाए, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। चीखें गूंज कर खामोश हो जाती हैं और मदद नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के एक होनहार बच्चे ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसके बाद खुदा ना खास्ता आप किसी मुसीबत में हो तो न सिर्फ आपकी चीख गूंजेगी बल्कि आपके लिए मदद लेकर लौटेगी। क्या है यह आविष्कार? देखिए। हेलो, हाँ मम्मा। मम्मा, I'll be home in 10 minutes. Go to sleep, please. Yeah, tell Papa also to go to sleep. I'll be home in 10 minutes, पक्का. Okay, Mama, I'm driving. Bye. सुनसान रास्ता हो, मुसीबत आन पड़ी हो तो अकेली लड़की एक मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क के कुछ लोग आज तक ये बात नहीं समझ पाए। ऐसे मौके पर अकेली लड़की का एक ही सहारा होता है, उसकी आवाज, उसकी चीख। लेकिन अगर इन हालातों में आज तक आपकी चीख किसी ने नहीं सुनी तो अब वो चीख आपका मोबाइल सुनेगा और किसी अनहोनी के वक्त वही मोबाइल बनेगा उस लड़की का बॉडीगार्ड। यानी महिला सुरक्षा पर बना अब तक का सबसे शानदार मोबाइल ऐप चिल्ला। जिसे बनाया है कोलकाता के एक होनहार किशलय राज ने। मैंने चिल्ला नाम का एक वुमेन सेफ्टी ऐप बनाया। हम जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया। निर्भया केस हुआ, बाकी भी बहुत सारे रेप केसेस हुए, बट फिर कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने एक ऐप बनाने का सोचा ना, ये बाकी ऐप से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये आपकी चीख डिटेक्ट कर सकता है। इस मोबाइल ऐप का कमाल क्या है, जरा ये भी समझिए। मुश्किल के वक्त अगर किसी महिला के पास मदद का कोई जरिया ना हो तो जाहिर है वो मदद के लिए आवाज बुलंद करेगी। इस सूरत में उस महिला के मोबाइल में मौजूद ये ऐप उस चीख को पहचानेगा और मोबाइल में दर्ज कुछ इमरजेंसी नंबर्स पर संदेश भेजेगा ताकि परिवार और पुलिस को घटना की जानकारी मिल पाए। मतलब ये कि अब मुसीबत के वक्त किसी महिला को पर्स से मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं। वैसे इस ऐप का कमाल सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि लड़की की चीख को पहचानते ही मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो जाएगी और वो रिकॉर्डिंग मोबाइल में फीड कुछ नंबरों पर अपने आप ईमेल हो जाएगी। आपकी चीख को डिटेक्ट करते ही ये आपके सबसे पहले गार्जियंस को एक एसएमएस भेज देता है आपकी लोकेशन का। उसके बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है जो कि उनको ईमेल हो जाती है एंड इसके होते ही ये किसी एक नंबर पे ऑटोमेटिकली कॉल प्लेस कर देता है। अगर हालात ऐसे हैं कि वो महिला किसी कारणवश चीख नहीं सकती तो मोबाइल का पावर बटन 5 बार दबाने पर भी वही संदेश और रिकॉर्डिंग भेजी जा सकती है। अगर आप ऐसी मुसीबत में कि आप चिल्ला नहीं सकते हैं तो आप इसको 5 बार पावर बटन प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। इस ऐप के साथ में महिलाओं में और अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं ताकि वो अपनी सुरक्षा के बारे में कंसर्न रहें और सुरक्षित रहें और इस तरह की घटनाएं कम हो हमारे देश में। मैं चाहता हूं कि जो इस तरह के रेपिस्ट और इस तरह के लोग हैं वो चीख से डरें। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे किशलय ने करीब 5 महीने की मेहनत के बाद ये ऐप तैयार किया है जो अब काफी पॉपुलर भी हो रहा है।
हालांकि किशलय चाहता है कि ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि देश की सड़कों पर हर महिला के पास अपना मोबाइल बॉडीगार्ड हो। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। हमारे देश में आविष्कारों की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे किसानों को है ताकि उनका पैसा बचे, उनकी मेहनत बचे और पैदावार भी ज्यादा हो। लेकिन अक्सर गैजेट्स की चकाचौंध में ऐसे आविष्कार नजरअंदाज हो जाते हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसा शानदार आविष्कार लेकर आए हैं जो किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है और जिसे खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां की कुल जनसंख्या का 50% से ज्यादा हिस्सा खेती करता है। लेकिन 1.25 करोड़ की आबादी का पेट पालने वाले किसान को भी रोज नई परेशानियों से जूझना पड़ता है, फिर चाहे वो जमीन में बीज लगाते वक्त हो या फसल काटने के बाद। किसानों की ऐसी ही एक दिक्कत का हल निकाला है बंगाल के रहने वाले महेश शर्मा ने। जिस काम के लिए मुझे 400-500 रुपए हर दिन देने पड़ते थे, उसी से बचने के लिए मैंने ये आविष्कार किया है। देखने में आम नजर आने वाला ये उपकरण महेश शर्मा की 30 सालों की मेहनत का नतीजा है। उस वक्त महेश के गांव के आसपास काफी बड़ी चावल मिल खुल रही थी, लेकिन अपने धान को साफ करवाने महेश उन मिलों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। महेश को महसूस हुआ कि उनके जैसे दूसरे छोटे और मंझोले किसानों को भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, इसलिए उन्होंने इस आविष्कार पर काम करना शुरू किया। पूरी तरह लकड़ी से बना महेश का ये मिनी राइस थ्रेशर बिजली के साथ साथ हाथ से भी चलाया जा सकता है। यानी अगर बिजली नहीं भी है तो भी किसान को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये मशीन सिर्फ धान को साफ नहीं करती बल्कि छटाई भी करती है। ये सारा काम मुमकिन होता है मशीन में लगे एक ब्लोअर से। साथ ही मशीन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि न सिर्फ चावल से घास फूस अलग होती है बल्कि उसमें मौजूद कंकर पत्थर भी साफ हो जाते हैं। इस मशीन से चावल को धान से अलग किया जा सकता है और चावल से कंकर पत्थर को भी अलग किया जा सकता है। पिछले कई सालों से महेश की ये मशीन बंगाल में काफी मशहूर है। इसकी वजह है इसका मुनासिब दाम और इस्तेमाल में आसानी। 60 किलो के इस उपकरण को आसानी से एक खेत से दूसरे खेत में ले जाया जा सकता है। साथ ही इसमें लगी बिजली की मोटर काफी हल्की है, जिससे बिजली का खर्च बहुत ही कम होता है। इसकी खासियत यह है कि इसे हाथ से भी चलाया जा सकता है और मोटर से भी, यानी जब बिजली ना हो तो भी ये काम आ सकता है। सरकार ने भी महेश के इस शानदार आविष्कार की अहमियत को समझा है और इस उपकरण को देश भर के किसानों को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इसी पहल के तहत महेश और उनके इस शानदार आविष्कार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने भी पेश किया गया। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। आप अपने बच्चों को शाबाश इंडिया दिखाइए ताकि वो भी इंस्पायर हो, इस तरह के आविष्कार करें, और जब वो आविष्कार करें तो हमें भी बताइए ताकि हम उनको अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।